हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम सीसैट 2025 के लिए जो सीरीज चला रहे हैं, बहुत सारे सेक्शन उसमें हमने कवर कर दिया हूँ। बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया हूँ, कुछ पीवाई क्यू भी किया हूँ। एक आइडिया आपको लग गया, लेकिन अभी भी इससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हमने एक आइडिया आपको दे दिया। क्लियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से। एक्चुअली मैं परमुटेशन पहले शुरू करूंगा, हालांकि डिफाइन दोनों को कर दूंगा, लेकिन परमुटेशन शुरू करूंगा एकदम बेसिक से लेके, और क्या है आपके यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग PYQ ऑल्सो, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसा सेक्शन है कि हर साल क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा हर कंसेप्ट को। और क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वह एक कैटेगरी में बढ़ते हुए जाएगा, यानी पहले इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, तो उसको भी आप ध्यान से कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप देखते हुएगा हर जगह एक ही जगह लिखा रहता है, इसलिए दोनों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और दोनों के बीच में बताएंगे अंतर क्या होता है। लेकिन हम यह जो वीडियो है यह बेस्ड होगा परम्यूटेशन वाला क्वेश्चंस पे। क्लियर। परम्यूटेशन वाला क्वेश्चंस पे देखिए, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब होता क्या होता है? अरेंजमेंट। कर्म संचय और संचय बोलते हैं, यानी किसी भी चीज को अगर अरेंज करना हो तो परमुटेशन इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। किसी भी चीज में से कुछ सेलेक्ट करना है ना, तो उसको कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज है ए और बी, दो चीज है हमारे पास। अब दोनों में अगर बोला जाए कि आपको इसको अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? या तो ए बी कर सकते हैं या बी और ए कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसी ए बी को बोला जाए कि आप सिलेक्ट कीजिए दो को लेके, तो एक ही होगा ए और बी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो यह क्या होगा? अरेंज किए, यानी दो चीज है जो दो दो को करना है, तो दो तरीके से हो सकते हैं, या अगर सिलेक्शन करना है तो एक तरीके से होंगे, है ना। या तो छोटा सा चीज है इसलिए दो है तो बता दिए, लेकिन कभी बड़ा हो गया तो उसके लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल होते हैं। यहां पे होते हैं NPR, P परम्यूशन, और R जो होता है वह इसको फेवरेबल एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसका होता है NCR इजकल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। क्लियर। अब यहां पे जो है n क्या है? n जो है या टोटल एलिमेंट है। n क्या है? टोटल एलिमेंट है। क्लियर। r क्या है? r जो है फेवरेबल एलिमेंट है, फेवरेबल एलिमेंट। क्लियर। p जो क्या है? या परमुटेशन है, यानी अरेंजमेंट है। परमुटेशन यानी क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और यहां पे c क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, जिसको सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। अब समझ गए? अब यहां पे एक चीज आप लोगों को ये रहा होगा कि ये फैक्टोरियल क्या है भैया, ये फैक्टोरियल क्या है? ये तो समझ गए कि अरेंजमेंट क्या होता है और ये क्या होता है ना। अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। अब यहां पे यह जो चिन्ह है फैक्टोरियल, यह क्या है ये समझिए। अगर फैक्टोरियल नोटेशन की बात करते हैं, अब यहां पे अगर लिखा जाए कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि n से लेके और 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, घटते हुए क्रम, यानी ऐसे बोलिए 1 से लेके n तक का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। यानी इसको लिख सकते हैं n गुना n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन n माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह करते करते या 1 तक जाएगा, है ना। अब जैसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 का क्या मान होगा, तो फैक्टोरियल 5 का क्या होगा? 5 गुना 4 गुना 3 2 और 1, यानी 5 4 जा 20 60 120 इसका आंसर। उसी तरह अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल 10 का क्या वैल्यू होगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
है ना, जो भी होगा यही आंसर होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है ना वह हमेशा 1 होता है। अगर कहीं भी फैक्टोरियल 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप समझ गए आप। अब यहां पे हम केवल डिस्कस करेंगे परमुटेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में यानी परमुटेशन खत्म होने के बाद कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। अब यहां पे कंपेयर करने के लिए मैंने बता दिया कि क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लियर। अब चलिए, अब आते हैं परमुटेशन पे। अब शुरू किए परमुटेशन पूरा। परमुटेशन में अगर मान लीजिए कि ऑल एलिमेंट अरेंजमेंट, यानी जितने एलिमेंट दिया हुआ है वो पूरे को लेकर अरेंजमेंट करने की बात हो। जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट है टीजीएस, है ना। अब बोलता है कि टीजीएस को लेके तीन लेटर यानी 3 लेटर या कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, देखिए टीजीएस, है ना, या टी को फिक्स कर लीजिए तो एस जी ये हो सकता है, या अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे कि जी एस टी या जी टी एस, या इसको लिख सकते हैं एस जी टी या एस टी जी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं होता। तो कितने तरीके से कर दिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, इतने तरीके से कर दिए, है ना। अब यह तो छोटा है तो हमने कर दिया, अगर बड़ा हो जाए, मान लीजिए कि ऐसे कर दे, कुछ ऐसे कर दे कि टीजीएस यूपीएससी, इतना बड़ा, अब तो हालत खराब हो जाएगा। आपको कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए अब यहां पे आपने देखा है कि NPR इजकल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है ना। अब यहां पे n क्या है, कितने टोटल एलिमेंट है, 3 है, और फेवरेबल क्या है, सजाना कितना है, 3 को लेके सजाना है, तो क्या हो जाएगा n यानी 3 माइनस 3, n भी 3 है और r भी 3 है, फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता, 3 दूना 6 हो गया, है ना, 3 दूना 6, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी n केवल फैक्टोरियल n लिख सकते हैं आप इसको, है ना। यानी 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। यानी क्या हो जाएगा कि ऑल अगर एलिमेंट अरेंज करना है तो सीधे फॉर्मूला आप लगा देंगे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। देखिए अगर 3 का करना है तो फैक्टोरियल 3, 3 गुना 6, आ गया समझ में। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में होगा कि ऑल एलिमेंट्स को अरेंज करना हो तो आप केवल याद रखिएगा फैक्टोरियल 3, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे जैसे आप कर देंगे TGSP, है ना, अब इसको 4 है तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, है ना। अब इसको अगर ऐसे भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 3 जा 12 टू ना 24 आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी निकालेंगे आप तो n क्या है, NPR पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 ही होगा। तो इसका सीधे क्या निकल जाएगा, फैक्टोरियल n पे निकल जाएगा। यह याद रखिएगा फैक्टोरियल n, यानी कहीं भी अगर पूरा एलिमेंट अगर अरेंजमेंट करना हो तो फैक्टोरियल n पे हम कर लेते हैं, क्लियर। चलिए अब इस पर अब कुछ करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जैसे इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड राम कैन बी अरेंज, सिंपल, क्या है, राम लिखा है, राम तो 3 ही है तो फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। अब उसको करने की जरूरत नहीं है, 3 है फैक्टोरियल 3, है ना। उसी तरह अगर आ जाए कि हाउ मेनी वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड चाइना कैन बी अरेंज, अब यहां पे क्या है CHINA, चाइना है, 4 है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 टू 24, नहीं 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो यहां भी एक 5 बढ़ जाएगा, है ना। तो 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब चलिए, अब आता है कुछ एलिमेंट को अरेंज करना। अभी आप समझे क्या,
सब एलिमेंट को अरेंज करना है। अगर कुछ एलिमेंट को अरेंज करने की बात हो जाए तब हम कैसे करेंगे? अगर कुछ एलिमेंट को अरेंज करने की बात हो जाए तो, है ना। मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाए TGS PS, TGS PS, अब इसमें आपको बोले कि अब ये कितना है, 4 लेटर है। अब इसमें बोले कि आपको 3 को लेके सजाना है, 3 लेटर को लेके अरेंज करना है। तो यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल NPR है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5P और 3, 5P और 3, यानी फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 बाई 5 इंटू 3 2 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 2 कर देंगे, तो बाई फैक्टोरियल 2, तो इससे इस कट जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 4 60, तो यह 60 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सम एलिमेंट हो तो उस OR लगाते हैं। अब इसमें भी कहाँ लोचा फंसता है, कहाँ समझ में नहीं आता कि रिपीटेशन हो जाए, उसको भी हम देखेंगे। एक एक स्टेप बढ़ रहा है, देखें ऑल एलिमेंट, अब आया सम एलिमेंट। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स द वर्ड मशीन कैन बी अरेंज्ड। अब लेटर कितना है, देखिए MACHINE क्या है, मशीन है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, 7 लेटर। अब क्या रहा, हाउ मेनी में 5 लेटर ऑफ द मशीन, यानी यहां पे R क्या है, यहां पे N क्या है 7 है, और R दिया हुआ है 5 है। तो NPR आप लगाएंगे, NPR तो क्या हो जाएगा 7P5, यानी अगर 7P5 को क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 2 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना, इंटू फैक्टोरियल 2, और बाई क्या है फैक्टोरियल 2 है, तो इससे ही कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यार, 7 3 जा 4 5 30 6 42 4 3 12, यानी 2520 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2520 इसका आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में, 2520। अब आते हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, देखते हैं कि ये रिपीटेशन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, रिपीटेशन वाला कैसे करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि जैसे आप देखें कि TGS देखें, TGS, तो TGS में कोई रिपीटेशन नहीं था, तो आपने ऐसा लिख दिया 6, कैसे लिख दिया, इसमें TGS फिर TSG, है ना, फिर आपने GTS फिर GST, है ना, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे एक STG और SGT, ये लिख दिया। लेकिन 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 अगर यहाँ पे एक लेटर हो EYE, तो इसको आप कैसे करेंगे? अब इसको तो आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये तो नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। 3 3 का है तो फैक्टोरियल 3 पे 6 आपने लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे EYE, मान लीजिए एक तरीका से ये लिखा आपने, है ना, दूसरा तरीका लिख सकते हैं YEE, एक लिख सकते हैं EEY, इसके अलावा तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ 3 है और 3 3 को लेके करना है, तो 3 ही आप लिख पाए, जबकि यहाँ 6 लिख पाए। क्यों? चूंकि यहाँ पे रिपीटेशन है, 2 बार E आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब होगा कि इस तरह के कुछ हो तो अलग फार्मूला लगते हैं। क्या लगते हैं? फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R1 इंटू फैक्टोरियल R2 इंटू फैक्टोरियल R3, और इस तरह, यानी ये रिपीटेशन वाला एलिमेंट है। जैसे अब EYE है, अगर इस फार्मूला पे बनाइएगा आप, तो फैक्टोरियल N क्या है 3 है, और इसमें क्या है 2 E जो है 2 बार है, यानी केवल 2 बार E है ना, और एक बार X है, तो एक तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और बाई फैक्टोरियल 2 है तो इससे ही कट जाएगा, यानी 3 बार बनेगा। देखिए 1 2 3 है, आया बात समझ में। तो जहां भी रिपीटेशन है, तो जो भी एलिमेंट रिपीट है ना, उसको आप नीचा लिख दीजिए, जो भी जितने बार रिपीट है। जैसे 2 बार
ई रिपीट है तो 2 लिख दीजिए, एक आई है तो एक को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो लिख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो आप समझ गए ऑल अरेंजमेंट है ना, कुछ लेके अरेंजमेंट, और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट भी आप समझ गए, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट भी समझ गए। अब चलिए, अब देखिए हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड स्वीडन कैन बी अरेंज। अब देखिए यहाँ पे SWEDEN, अब इसमें क्या है, रिपीटेशन है, देखिए 2 बार ई आया है, तो अब कितने टोटल लेटर है, एन कितने, 2 2 4 2 6, तब फैक्टोरियल 6 है ना, और बाई फैक्टोरियल 2, 2 बार ई आया, बाकी तो सब एक एक बार आया, तो एक का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, तो इससे ही कट जाएगा, तो 6 5 30, 4 120 और 3 360, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर यह में रिपीटेशन है और पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, NPR वाला है ना। तो जहां भी रिपीटेशन हो वहां यह फार्मूला आप लगाएंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी कैन बी अरेंज। अब क्या है, देखिए PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी है ना। देखिए कितने शब्द है, कितने है एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 तो होगा। अब रिपीटेशन कितना है, देखिए B 2 बार है, फैक्टोरियल 2, और उसके बाद I 2 बार है, तो अगेन फैक्टोरियल 2, उसके बाद तो कोई नहीं है 2 बार है ना, कोई रिपीट नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अब इस तरह आप निकाल देंगे तो फैक्टोरियल 11 और इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी इसको ऐसे लिखेंगे, कर ही देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, और बाई क्या है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 1 से तो 1 कट गया, या 2 से 2 कट गया है ना। तो अब इसको गुना करेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, अब जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर, प्रोबेबिलिटी, बस एक आपको बता रहे हैं कि आपका दिमाग खुल जाए, है ना। चलिए अब आप तीनों मेथड देख लिए, क्या, परमुटेशन का, और उस पर छोटा छोटा एक दिमाग खोलने के लिए इस तरह का क्वेश्चंस भी आप देख लिए। अब आइए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चंस यूपीएससी का, अभी तक पढ़े हैं उसमें, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड with or without meaning can be constructed using all the letter of the word Delhi so that each word has to start D and end with I। यानी 4 लेटर है, देखिए दिल्ली में कितना लेटर है, क्या दिया हुआ, दिल्ली, दिल्ली को लेके आपको सजाना है, 5 लेटर का वर्ड है, 5 लेटर का ही, यानी पूरे को लेके सजाना है। लेकिन शर्त क्या है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, अगर ऐसे होता तो फैक्टोरियल 5 कर देते, लेकिन शर्त क्या है कि जो भी लेटर होगा वह डी से शुरू होगा और आई से खत्म होगा, यानी 5 है यार, 1 2 3 4 और 5। अब यह कह रहा है कि यहां पे हमेशा डी होगा, यानी डी से वह शुरू होगा लेकिन आई से खत्म होगा, तो ये तो दोनों फिक्स हो जाएगा ना, ये तो दोनों फिक्स हो जाएगा। अब बाकी 3 लेटर में, अब यह 3 ELH, इसमें से कोई आ सकते हैं, या इस पे आ सकते हैं 3 लेटर, या इस पे आ सकते हैं कोई 3 लेटर, और 3 लेटर में से कौन होगा, ELH पे ही कोई होगा। तो ELH में 3 लेटर है और 3 को सजाना है, तो कितने तरीके से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी 3 इंटू 2 बराबर 6 तरीके से ही यह बनेगा। क्लियर, 6 तरीके से ही यह बनेगा। आया बात समझ में। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 2020 में क्वेश्चंस पूछा है, क्लियर। तो इस तरह पहला पार्ट जो है परमुटेशन का अभी हम यहाँ पे कंक्लूड कर दिए। अब अगले क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा, अभी तो आप देखें क्या बोलते हैं लेटर वाला, अब नंबर वाला देखेंगे, है ना, नंबर वाला देखेंगे, और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ तरह बेसिक इस तरह भी चीजें बताएंगे। क्लियर। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इसे सीखें, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन इस पे और भी आप प्रैक्टिस करेंगे।
क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।